ये रहा मेरा पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, मेरा तीसरा और चौथा बॉक्स। तो गाइज़ रिसेंटली मैं अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ और ये 4 बॉक्सेस मैंने पैक किए थे। इन सभी में मेरे आर्ट मटेरियल हैं जो कि 5 साल मैंने कमीशन वर्क कर करके जुटाए हैं। और मुझे आर्ट मटेरियल कलेक्ट करने का भी बहुत शौक़ है और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ आर्ट के लिए, तो मैं आर्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना पसंद करता हूँ। तो आपके सामने मैंने सोचा क्यों ना इसे अनबॉक्स किया जाए। सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ, छोटे बॉक्स से शुरू करेंगे। अब इसमें क्या निकलेगा मुझे खुद नहीं याद है क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं पैकिंग को, तो कब क्या निकलेगा ये कुछ पता नहीं है। ये मैंने इसे सेव करने के लिए चादर डाल दी थी जिससे ये सेफ रहे। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो पेंसिल्स मैं एक एक करके निकालता हूँ। बहुत सारे आर्ट मटेरियल हैं, मैंने 5 साल कमीशन वर्क किया है इन्हीं मटेरियल से। ये जो आप देख रहे हो ये सारे मटेरियल्स मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने ड्राइंग वीडियोस में। तो इसमें मैं बताना शुरू करता हूँ आपको। ये तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स है, आप लोगों को पता है। ये है पोसाका का जो वाइट हाइलाइट्स के लिए आता है, पोसाका का। ये मल्टी कलर पेन है, ये चारकोल पेंसिल्स हैं, ये 8B है, ये मैकेनिकल पेंसिल है लोकल वाली, मेरे पास ओरिजिनल स्टैडलर की भी है। ये पेन नाइफ है और ये पोसाका का बड़ा वाला है। और ये है मेरा 4B यूनी 5.0। ये अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया यूज़ करना, जल्दी ही मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये भी आपको अभी आगे की वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाएंगे इससे। और मैं आप लोगों को दिखाते जाता हूँ। ये जेली रोल पेन आप लोगों को पता ही है, हाइलाइट्स के लिए यूज़ होता है। और ये है मेरा मोंटमार्टे का इलेक्ट्रिक इरेज़र। ये बहुत ही नॉर्मल सी कैमलिन पेंसिल है, ये नीडेबल इरेज़र है। ये सब मैं इसी तरीके से रख दिया क्योंकि मुझे बहुत जल्दीबाजी में मैंने पैकिंग की थी। ये स्टैडलर्स की पेंसिल्स हैं, आप देख सकते हो। इनसे मैंने बहुत सारे कमीशन वर्क किए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रहती हैं अगर आप कमीशन वर्क करना चाहते हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत हेल्पफुल रही है मुझे आज तक। ये स्टैडलर का मार्स प्लास्टिक इरेज़र। ये आप देख रहे हो मैकेनिकल पेंसिल है मेरी फ्लोरेसेंट। ये कोई लोकल कंपनी ही है, कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं थी और मैं इसे बहुत पहले कमीशन वर्क्स में यूज़ करता था। अभी आपको आगे की वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा जब मैं मैकेनिकल पेंसिल से ड्राइंग स्टार्ट करूँगा। मैंने आज तक गाइस मैकेनिकल पेंसिल से ड्राइंग बहुत ज़्यादा नहीं की है, पूरी तरीके से मैकेनिकल पेंसिल्स को यूज़ नहीं किया है। तो ये तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनो ज़ीरो, जो कि आप देख रहे हो। एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है मोनो ज़ीरो और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हाइलाइट्स के लिए, स्पेशली जो आपको हेयर्स में हाइलाइट्स देनी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारे जो आर्ट मटेरियल हैं इन्हें तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ क्योंकि ये इस तरीके से आए थे और ये टेबल के ऊपर मैं रखता था, फ्रीक्वेंटली यूज़ करता था, इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से पैक कर दिया है। तो इन्हें हम साइड रखते हैं। अब आते हैं इस पे। ये है ब्रशेस जो एक्रेलिक्स में भी यूज़ होते हैं, वाटर कलर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे बड़े वाले ब्रशेस हैं जो कि आप बहुत बड़ी ड्राइंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बड़ी ड्राइंग्स होती हैं। ये है स्टैडलर की लेड्स, इसमें से एक 2B है और एक HB है। ये तो नॉर्मल जो स्टूडेंट ग्रेड का आता है वो मैंने ले लिया था। और ये गाइस बहुत ही पुराना है और इससे मैंने घोस्ट राइडर बनाया था। ये है फैबर कैसल का 25 ऑयल पेस्टल, इसे भी साइड करता हूँ मैं। और ये है कलर पेंसिल ट्रायंगुलर कैमलिन की। और बहुत सारा आर्ट सप्लाईज मैंने इकट्ठा कर रखा है गाइस। ये है रॉयल का सेट है
और इसमें फुल ग्रेफाइट पेंसिल आप देख सकते हो, यहाँ पे फुल ग्रेफाइट पेंसिल है। ये शार्पनर इन्होंने दिया है, इन्होंने नीडेबल इरेजर भी दिया था, और ये ग्रेफाइट, फुल ग्रेफाइट और फुल चारकोल स्टिक्स भी दे रखी है इन्होंने। तो इस सेट से मैंने हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई थी, वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा आई कार्ड में, आप देख सकते हैं। और ये सिनेलियर वाटर कलर बहुत ही फेमस ब्रांड है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है। अगर आप लोग चाहते हैं इसका वीडियो देखना तो वो भी आप देख सकते हैं आई कार्ड में। जितनी भी आर्ट सप्लाईज मैंने यूज़ की हैं उन वीडियो का मैं लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। ये है मैप कलर पेंसिल। मैंने कलर पेंसिल पे बहुत ही तगड़ा रिव्यू वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। 2.5 लाख से भी ऊपर व्यूज़ है शायद उसमें। ये अप्सरा की पेंसिल्स हैं, जितने भी बिगनर्स हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। अप्सरा की पेंसिल्स बहुत ही अच्छी होती हैं, स्पेशली ये 26 प्रीमियम कलर पेंसिल जो आती हैं, और कोई बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, 300 अराउंड रेट है इसका। तो आप लोग ईजिली इसे पा सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी मिलती है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से वहाँ से परचेज कर सको। ये आर्ट लाइन की पेंसिल है, ये मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, बट मैंने रिव्यू किया है, वो आपको आई कार्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। गाइज मुझे नहीं लगता इतने सारे आर्ट मटेरियल एक साथ मैंने कभी अनपैक किए हैं। मुझे सच में इतनी खुशी हो रही है ना देख के कि मेरा इतना अच्छा कलेक्शन है। वहाँ छोटा सा घर था तो पता नहीं चलता था। ये सॉफ्ट पेस्टल है, इससे भी मैंने ड्राइंग बनाई है। ये बहुत ही अच्छी है बिगनर्स के लिए, फैबर कैसल 9 बाई कलर पेंसिल, और इससे बहुत ही अच्छी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो आप। मैं तो हमेशा से आप लोग, ओह शिट ये क्या हो गया, ओहो कोई बात नहीं, इसका बाद में इकट्ठा करेंगे। ये मैंने ली थी बहुत ही शौक में 5 ग्रेफाइट एक्वारेल पेंसिल। इसे मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स देखने के लिए मिले हैं, बट मैंने अभी रिसेंटली इस पे कोई भी वीडियोस नहीं बनाए हैं। जल्दी ही मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ब्रश पेन से मैंने ड्राइंग करके अपने इंस्टाग्राम पे डाला भी था और मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये ब्रश पेन। स्पेशली अगर कैलीग्राफी आप करते हैं तो कैलीग्राफी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे इस ब्रश पेन से। तो ये भी हम साइड रख देते हैं। ओहो हो ये है एक्रेलिक कलर्स। ओहो, इससे तो मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया ड्राइंग की है ना, मज़ा आ गया देख के। इतने वाइब्रेंट होते हैं ये कलर्स, बहुत अच्छा लगता है इससे कलर करने में, बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। और गाइस ये हैं इतने सारे, ये विंसेंट न्यूटन के वाटर कलर, और इसमें 3-3 के सेट मैंने रखे हैं। इनको साइड रखते हैं। डोम्स कलर पेंसिल से भी मैंने ड्राइंग बनाई है। जिन्होंने भी मेरा 10 ईयर आर्ट जर्नी वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने डोम्स कलर से जो ड्राइंग बनाई थी वो दिखाई थी। मैं हमेशा से आप लोगों से बोलता हूँ कि आर्ट मटेरियल्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। अगर आप चाहो तो सस्ती चीज़ों से भी बना सकते हो। मेरे पास इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें पड़ी रहती हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ जितनी सस्ती चीज़ें उन्हीं से ड्राइंग बना के दिखाऊँ आपको। ये फैबर कैसल 15 ऑयल पेस्टल है, इसे मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है, पता नहीं क्यों ख़रीद लिया था मैंने इसे। ये है वाटर कलर ट्यूब्स कैमल के, इन्हें मैंने यूज़ किया है और ये उतने अच्छे तो नहीं है। आर्टिस्ट वाटर कलर ट्यूब्स जो कैमल के आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हाय हाय हाय, ये तो भाई मेरे फेवरेट हैं वाटर कलर पेपर्स। ये 25% कॉटन हॉट प्रेस्ड आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर है, 300 GSM A4 साइज, और बहुत ही गजब के पेपर हैं। इन सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। और ये हैं आर्टिस्ट वाटर कलर 100% कॉटन हॉट प्रेस। जितना परसेंटेज कॉटन का मिलते जाता है उतना ही ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है वाटर कलर पेपर्स की, और उतने ही ज़्यादा देर तक आप वर्क कर सकते हैं। तो 25% कॉटन और 300 GSM आर्टिस्ट वाटर कलर, ये मैंने लिया था यहाँ की लोकल शॉप से। ये वाटर कलर पेपर है, स्टूडियो क्वालिटी, A4 साइज है, 300 GSM। ये मेड इन इटली है, आर्ट एसेंशियल्स। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे, मैं इन्हें यूज़ करूँगा। इन्हें भी साइड रखते हैं। तो गाइज ये छोटे से बॉक्स में इतनी सारी आर्ट मटीरियल निकली है, आप देख सकते हो। अब सेकेंड छोटे वाले बॉक्स की तरफ चलते हैं। ओहो, इसमें तो पता नहीं क्या क्या है। ये स्टेडलर की मैकेनिकल पेंसिल है, मार्स लुमोग्राफ नहीं है, ये मैकेनिकल पेंसिल है, और ये काफ़ी महंगी थी, 1000 रुपीज़ की थी, ग्राफ गेयर पेंटल की। ये इससे मैं अपनी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग आगे वीडियोस में लाने वाला हूँ। ये है
ये है माइक्रो 0.7 mm, ये भी मैकेनिकल पेंसिल है। ये सारी जो है मैंने सिर्फ मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए ख़रीदी हैं। बहुत ही इंजॉय करोगे। जो भी मैकेनिकल पेंसिल से मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ वो एक अलग लेवल पे जाने वाली हैं, ये मेरी श्योरिटी है 100%। तो गाइज़ ये है कैलीग्राफी सेट जो मैंने ख़रीदा था, यूज़ किया, बट मुझे समझ में नहीं आया, ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था। ये मैंने ऑफ़र में लिया था तो इसलिए इसे मैं साइड रख देता हूँ। मेकअप ब्रश, आप लोग सोचोगे यार मेकअप ब्रश एक आर्टिस्ट के किट में क्या कर रहा है। मेकअप ब्रश में जो ये ब्रशेस होते हैं ये बहुत काम के होते हैं। अगर आपको चारकोल स्मच करना हो, अगर आपके पास आपके मम्मी के मेकअप ब्रशेस हैं या और किसी के हैं तो उनसे आप पूछ के, बिना पूछे मत लेना, बहुत पिटाई हो जाएगी। तो पूछ के आप ले सकते हो और फिर उसके बाद चारकोल स्मच कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्मच होता है। ये गाइस मैं बहुत टाइम से अपने कमीशन वर्क में यूज़ करता हूँ। बियानियो चारकोल पेंसिल 12 पीसेस आते हैं, बहुत दिन तक चल जाता है और बहुत ही काम का है ये। मैंने एक्सट्रीम, सॉफ्ट, मीडियम ये सारे ट्राई किए हैं और इसके जितने भी वेरिएंट आते हैं सब बहुत अच्छे होते हैं। बस एक कंडीशन होती है, आपको जितने भी इसके वेरिएंट हैं उन्हें नाइफ से शार्प करना होता है। अगर आप शार्पनर से करेंगे तो आपका शार्पनर भी ख़राब हो जाएगा और ये चारकोल पेंसिल टूट जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये है प्रिज्मा कलर्स के ब्लेंडर और इसे ब्लेंडिंग में यूज़ किया जाता है। मैंने प्रिज्मा कलर से बहुत ही कम ड्राइंग बनाई है। स्पेशली जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था तब मैंने मणिकर्णिका ड्राइंग बनाई थी, वो आपको आई कार्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। बट मैंने उसमें ये ब्लेंडर्स का यूज़ नहीं किया है, मैंने ये बाद में ख़रीदा है। ये डरवेंट की चारकोल पेंसिल हैं और इन्हें मैंने अपने कमीशन वर्क्स में यूज़ किया है, बहुत ही गज़ब की हैं। बट इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पेपर की ज़रूरत होती है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पेपर नहीं लिया तो ये ड्राइंग्स को फाड़ भी सकती हैं, तो पेपर्स को फाड़ सकती हैं, तो इसीलिए ध्यान देने वाली बात है। इनके जितने भी आर्ट मटेरियल हैं उनके अगर आपको प्राइसेस जानने हो तो आप लिंक चेक कर लेना, लिंक पे आपको मिल जाएगा। 6 लूमोग्राफ ब्लैक, क्योंकि स्टेडलर ने जो मैट फिनिश वाला 8B था वो बंद कर दिया है, वो अभी बहुत कम आते हैं। जो पुराने स्टॉक्स बचे हुए हैं स्टेशनरी शॉप्स पे वही आप लोगों को मिलते हैं और ये उन्होंने ब्लैक वेरिएंट कर दिया है और ये जो है एक अलग ही सीरीज़ उन्होंने निकाल दी है मैट फिनिश वाली। तो ये बहुत ही गजब के हैं गाइज। अब जो आ रहा है ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो कि मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था। ये है कुपिक स्केच। ये भाई बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मुझे इसकी पावर पता नहीं थी बट मैंने इससे हल्क बनाया था, बहुत ही गजब का बना था, बहुत ही मस्त चीज़ है यार, मतलब क्या बताया जाए। ये 13,000 अराउंड समथिंग का पड़ा था, वो आप लिंक चेक कर सकते हो, आप भी जाके देख सकते हो। मैंने जो वेरिएंट लिया है वो मैंने लिंक में डाल दिया है, वो आप जाके देख सकते हो और परचेज कर सकते हो। भगवत गीता भाई पढ़ लिया करो, बहुत अच्छी बुक है। आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए कभी कभी। ये है ड्राइंग ऑयल। जितने भी लोग ऑयल पेंटिंग करते हैं उन्हें मैं बता दूं, ये लिंसेड ऑयल आता है। लिंसेड ऑयल आपको बहुत ही फ्लो में बहुत हेल्प करता है और ये सूखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डिस्टिल्ड टर्पेंटाइन ऑयल। ये है मेरा फेवरेट क्रूट जो कि मेरे टेबल पे पड़ा रहता है, ऐसे मुस्कुराते रहता है, मुझे देखते रहता है ड्राइंग करते हुए और इसे देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ये इस तरीके के बॉक्सेस में प्रिंगल्स के यूज़ कर लेता हूँ आर्ट मटेरियल से उन्हें रखने के लिए, स्पेशली जो मैं टेबल पे यूज़ करते रहता हूँ। अपन लोग सिर्फ आर्ट मटेरियल पे खर्चा करते हैं गाइस, बाकी चोचलेबाजीज पे नहीं, उन पे भी खर्च करेंगे। अभी अपना घर हो गया भाई, किराए के घर में रहते थे तब नहीं करते थे। अब जो मैं बॉक्स दिखाने वाला हूँ गाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। ये है चार्ट पेपर बॉक्स, आप लोगों को पता है पैकिंग में हेल्प आता है। जब भी आप कमीशन वर्क कहीं भेजना चाहते हो तो चार्ट पेपर बॉक्स में भेज सकते हो गाइस। ये है कैंसन के वाटर कलर। इस पे मैंने रिसेंटली अभी जो ओल्ड मैन की ड्राइंग बनाई थी वो मैंने इसी पे बनाई थी। ये ब्लिक के पेपर्स हैं जो कि बहुत ही बर्बाद हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार अपनी ड्राइंग फाड़ दी थी, वो इसी पेपर पे बनाई थी, क्योंकि ये पेपर्स बहुत ही रद्द है यार, बहुत ही बेकार है और बहुत सस्ते में आते हैं। यूएस का ब्रांड है वैसे। इन पेपर्स को भी मैंने यूज़ नहीं किया है, ब्लिक के स्केच हैं तो मुझे ज़्यादा कोई भरोसा नहीं है, बट मैंने ये सारी प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। ये है ऑयल एंड एक्रेलिक्स
कैंसन के। ये बहुत ही अमेजिंग है, इन्हें यूज़ करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और जल्दी ही ऑयल और एक्रेलिक्स पे भी वीडियोस आएंगे। गाइस एक बार देख लो कितना आर्ट मटेरियल हम लोग अनबॉक्स अभी तक कर चुके हैं। ये है ऑयल पेस्टल 48 शेड्स का और इसे भी मैं यूज़ करूँगा। ऑयल पेस्टल वैसे मैंने एक बार बनाई है और ऑयल पेस्टल से भी आप बहुत ही रियलिस्टिक बना सकते हो। बहुत अमेजिंग मीडियम है, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है बट सच बताता हूँ इसमें जो पिगमेंट आते हैं वो आपको शायद ही और किसी मीडियम में मिले। बहुत ही गजब का मीडियम है। ब्रिस्टल बोर्ड A3 साइज 20 पेपर है इसमें, 250 GSM है, अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है, डिफरेंट मीडियम्स के लिए बहुत ही अच्छी है। आइडियल फॉर सॉल्वेंट बेस्ड मार्कर्स, फाइन लाइनर्स, वाटर कलर्स, एयर ब्रश, काउच, तो ये सारे चीज़ें यूज़ हो सकती हैं इस पर। इन द सेंस मिक्स मीडिया आप बोल सकते हैं। ये गाइस एकदम सस्ते वाले पेपर हैं जो मैंने यूज़ किए, काफ़ी टाइम तक यूज़ किए, ये पूरे भरे हुए थे। उस टाइम पे मेरे पास ये कुछ भी नहीं था, इतने महंगे सामान नहीं थे मेरे पास। ये अक्सर मैं यूज़ करता हूँ कमीशन वर्क के लिए। ब्रस्टो ड्राइंग A3 साइज 200 GSM, ये मैक्सिमम मैं यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छी ड्राइंग्स इस पे बनती हैं। ये मेरे 2 कैनवस बोर्ड हैं और इस पे ज़्यादा और कुछ दिखाने के लिए है नहीं, इसको रखते हैं साइड। अब हमारा लास्ट आर्ट मटेरियल बॉक्स। ओह भाई साहब, ये तो बहुत भारी है यार। ओह क्या बात है। ये है आइवरी स्केच पैड, परचेज किया था गोवा में और मैं और स्मिता लॉकडाउन खुलने के बाद गए थे तो वहाँ पे हड़बड़ी में हमने बहुत अच्छी चीज़ें उठा ली। ये भी मैंने वहीं से लिया था, क्राफ्ट स्केच पैड, और इसे भी मैं यूज़ करूँगा। ये एक्चुअली टोन पेपर है और इस पे वाइट हाइलाइट्स बहुत ही अच्छे से आप दे सकते हो वाइट पेंसिल से। ये है स्टार्टमोर चारकोल पेपर और ये बहुत ही गजब के रहते हैं, अगर आपने यूज़ किए हैं तो। बहुत पतले होते हैं और जैसे बाकी पेपर में हैवी पेपर होने की ज़रूरत होती है अच्छी ड्राइंग्स के लिए, इनमें उतनी ज़रूरत नहीं होती हैवी पेपर होने की। पतले पेपर पे भी आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनेगी। और ये 32 शीट्स मिलती हैं, काफ़ी महंगे पेपर हैं, बहुत फेमस हैं। आर्टिस्ट वाटर कलर कैमल के, ये तो मैंने बहुत यूज़ किए हैं, बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आप वाटर कलर शुरू कर रहे हो तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे कलर्स होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये गाइस मैंने शीट्स मंगवाई हैं जो कि मेरी ड्राइंग को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ किस टाइप की होती हैं। इस टाइप की पॉलीथीन्स होती हैं जिनमें आप ईजिली अपनी ड्राइंग्स को रख सकते हो और यहाँ ऐसे होल्स होते हैं, ये होल्स फाइल्स में जाके लग जाते हैं और इससे आपकी ड्राइंग बहुत सेफ रहती है। मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग भी ड्राइंग करते हैं वो इसे ज़रूर यूज़ किया करें। ये देखो इस तरीके से मैंने ड्राइंग्स रखी हैं अपनी इन्हीं शीट्स में, तो देख सकते हो आप बहुत सारी ड्राइंग्स हैं इसमें। चलो ये ड्राइंग्स तो कभी और दिखाएंगे। थोड़ा सा ये भी आर्ट मटेरियल का ही पार्ट था तो इसीलिए मैंने दिखा दिया। ये मैंने एक नई बुक ली है जिन्हें मैं भरने वाला हूँ अपनी पुरानी ओल्ड आर्ट वर्क से। होए होए होए, इसमें तो कैमलिन पेंसिल है, अप्सरा पेंसिल है, ये सुधा के चारकोल हैं, आप देख सकते हो, ये चारकोल स्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बॉक्स को साइड रखते हैं। ये है बियानियो की पेंसिल, स्केचिंग पेंसिल, इसे मैंने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम अपने कमीशन वर्क में और बहुत पछताया था क्योंकि ये बहुत ही बेकार होती है। ये मैंने ऐसे ही खामखा खरीद लिया था, बहुत ही बढ़िया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया और कोई रीज़न नहीं था। ये है 24 प्रीमियम कलर पेंसिल कैमलिन की और इसे मैं सच में अभी तक यूज़ नहीं कर पाया हूँ और बहुत ही मन था मेरा यूज़ करने का, लेकिन डिफरेंट मीडियम मैं ट्राई करते रहता हूँ। आप लोगों को पता है मेरे चैनल पे आप जाके देखोगे तो अलग अलग मीडियम से ड्राइंग मैं बनाता हूँ। ये है आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स। आप लोगों को मैंने केक्स और ट्यूब्स के बीच में कंपैरिजन वीडियो बताया, वो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। केक्स अच्छे होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। ये है ब्रस्टो के स्प्रे, बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आप चारकोल ड्राइंग कर रहे हो या पेंसिल ड्राइंग कर रहे हो या पेस्टल ड्राइंग कर रहे हो, अगर आपको उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, स्मच प्रूफ करना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और कमीशन वर्क के लिए स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं। ये है बहुत ही महंगी प्रिज्मा कलर प्रीमियम 48 प्रिज्मा कलर पेंसिल्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छी और रियलिस्टिक ड्राइंग्स आप बना सकते हो प्रिज्मा कलर से। मैं खोल के दिखा देता हूँ, मुझे पता है कुछ लोगों का मन होगा। तो ये हैं वो पेंसिल्स जिनसे आप मस्त रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो। तो गाइज ये है छोटी वाली डोम्स और मैं कोई भी आर्ट मटेरियल अपने फेंकता नहीं हूँ,
तो ये भी मैंने कभी ख़रीदी होगी, मुझे याद भी नहीं है। अगर आप वाटर कलर करते हो तो गाइज़ ये आपके लिए बहुत ही जादुई चीज़ साबित हो सकती है। ये है हाइलाइट्स देने के लिए मास्किंग फ्लूइड। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। ड्राइंग करने से पहले आपको लगा देना होता है, उसके बाद आप पील ऑफ करके निकालोगे तो वहाँ पे वाइट हाईलाइट छूट जाती है। एक फेविकोल टाइप का होता है और बहुत ही अच्छा है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ये है मेरी स्केचबुक ऑक्सफोर्ड की, और इस पर मैंने बहुत सारी ड्राइंग बनाई है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी की है, देख सकते हो आप। ये आप देखो क्या मस्त दिख रहा है। इसमें बहुत सारे ब्रशेस हैं, वाटर कलर ब्रशेस भी हैं और एक्रेलिक ब्रशेस भी हैं। बहुत ही अमेजिंग ब्रशेस हैं, और इसे इस बॉक्स में रखने से खासियत ये होती है कि इनकी जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो फोल्ड नहीं होते, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और गाइस ये है विजुअल जनरल ब्रिस्टल बोर्ड वेलम, और ये बहुत ही छोटी स्केचबुक मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी और आज तक मैंने एक भी ड्राइंग नहीं बनाई। रीज़न ये है कि मैं अभी तक इसके काबिल ख़ुद को नहीं समझता हूँ। जब मैं इसके काबिल हो जाऊँगा तो इस पर ज़रूर एक ड्राइंग बनाऊँगा। और मैंने ख़रीदी इसलिए क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आ रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। काफ़ी महंगी भी है, 570 रुपीज़ की छोटी सी है। यह ऑक्सफोर्ड की एक और स्केचबुक, इसमें ब्लैक पेपर्स हैं। आपको पता है जो भी आपको नेगेटिव में ड्राइंग बनानी हो या आपको वाइट हाइलाइट्स दे के बनानी हो तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग्स इस पर बन सकती हैं। ये मैंने इंक से बनाया था, बहुत ही जल्दी में इंक से मैं ट्राई कर रहा था। आप लोगों को पता भी चल गया होगा ये कौन है। तो इंक से मैंने बनाया था, मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि ये एक्टर मेरे बहुत दिल के करीब थे, इरफान खान, तो मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि किसी के मरने पे मैं ड्राइंग बना के पोस्ट करना, उस पर व्यूज़ लाना उतना अच्छा नहीं समझता। मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद, तो मैं और किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। ये है ब्रस्टो की ड्राइंग। ये नॉर्मल जो मैंने A3 वाली आप लोगों को दिखाई थी वैसे ही है, बट ये A4 साइज़ में है। इस पर भी ड्राइंग्स बहुत अच्छी होती हैं। और ये अनुपम की ड्राइंग है। इसमें खासियत बता दूँ गाइस मैं, ये है इसके बीच में बटर पेपर्स लगे हुए हैं, तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। मेरे पास इतनी सारी ड्राइंग बुक्स हैं, शायद मेरा जीवन ख़त्म हो जाए भरते भरते। तो ये फैबर कैसल की ड्राइंग बुक है और बच्चों वाली ड्राइंग बुक है। मैंने ले ली थी लॉकडाउन में क्योंकि और कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे कुछ तो ड्राइंग करनी थी। और गाइस ये है मेरी बड़ी वाली आर्ट बुक बोल सकते हैं आप। और इसमें मैं सेफली सारी चीज़ें अपनी रखता हूँ। मिर्ज़ापुर की रिसेंट ड्राइंग देख सकते हो आप, डिटेल्स अगर आप देखना चाहो। और ये आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो इसको भी साइड रखते हैं। गाइस एक बार देखो ज़रा, एक बार देखो ये, ओ माय गॉड भाई साहब, मुझे खुद नहीं पता था मेरे पास इतनी सारे आर्ट मटेरियल है। वाटर कलर पेपर A3 साइज़ अनुपम के, इसे भी मैंने ट्राई किया है, बट ये उतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए अच्छे हैं, बट अगर आप प्रोफेशनल ड्राइंग करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप आर्चीज़ के ले सकते हैं। आर्चीज़ के मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। तो हाँ, मेरे पास भी कुछ ऐसे आर्ट मटेरियल हैं जो नहीं हैं, जो बहुत महंगे आते हैं, अभी भी मेरे रीच के बाहर हैं, और वो भी हम जल्दी लेने वाले हैं। ये लूज़ ड्राइंग शीट्स मैंने ली थी प्रैक्टिस के लिए और थोड़ी बहुत ड्राइंग्स के लिए स्कॉलर की है। कुछ बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी। 130 GSM है, 260 रुपीज़ में इतनी मोटी बंडल मिल गई है, तो क्वालिटी तो कुछ एक्सपेक्ट करना इससे नाइंसाफ़ी हो जाएगी अच्छे पेपर्स के साथ। ये बोर्ड बहुत ही बार आपने देखा होगा ड्राइंग्स में यूज़ करते हुए। इसके पीछे आप देखो मेरी कंजूसी, ये मास्किंग टेप मैं यूज़ करने के बाद यहाँ लगा देता हूँ और फिर उसके बाद निकाल के फिर वहाँ लगाता हूँ। तो इतने सारे ड्राइंग मटेरियल होने के बाद भी मैं बहुत कंजूस हूँ।
और सारी चीज़ें बचा बचा के यूज़ करता हूँ। कटिंग मैट जिस पे मैंने बहुत सारे कमीशन वर्क किए हैं, और ये जो ब्लैक कलर के पैचेस आप देख रहे हो ना, इसको आप कितना भी कुछ भी लगा के साफ़ करो, ये साफ़ नहीं होते, क्योंकि ये सालों सालों के हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरीके से गंदे हैं, मुझे गंदा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक स्टोरी बताते हैं मेरी। ये है गाइस चारकोल पाउडर, इसका रिव्यू मैंने दिया था बहुत ही पहले। क्रेटा कलर का चारकोल पाउडर है ये। बहुत ही ज़्यादा डार्क तो नहीं होता, बट काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये सारी स्टूडेंट ग्रेड ड्राइंग बुक्स हैं, इनको भी साइड करते हैं। इतना सारा आर्ट मटेरियल है मेरे पास जो कि मुझे यूज़ करना है, और अभी बहुत सारा छोटे छोटे डब्बों में भी पड़ा होगा, जो कि शायद मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आगे वीडियोस में आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू ड्रॉ विद विशाल, और देखते रहिए, सीखते रहिए हमेशा कुछ नया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।